हाँ जी। तबाही मचाई है ईशान किशन ने। हाँ, अभी कल ही पिछले मैच में हम बात कर रहे थे कि जब अभिषेक नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, फिर देखेंगे लोग अगले ही मैच में। ईशान किशन ने कहा भाई, हम भी आए हुए हैं खेलने के लिए। हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का रगड़ा मिला है, वहां जाके हमने परफॉर्मेंस की है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए। तो हमको पकौड़े तलने तो नहीं आए हुए, हम भी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। और क्या क्रिकेट खेली है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना। और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है। अभी संजू कीपिंग कर रहा है, उसकी एज ए कीपर जगह नहीं बन रही। फील्डिंग में भी आप देखें मिट्टी मिट्टी हुआ होता है, इधर उधर कलाबाजियां लगा लगा के बिल्कुल पागल हुआ होता है। फिर आके जिस तरह की बैटिंग भी की है, और इसलिए ये बैटिंग इंपॉर्टेंट है, या इसलिए मुश्किल है, या इसलिए आई वुड रेट इट वेरी हाई बिकॉज एक तो उसका कमबैक है। ठीक, कमबैक पे कभी भी आसान नहीं होता। इस तरह की हवाई इनिंग खेलना, जारहाना इनिंग खेलना, इस तरह के छिक्के मारना, कोशिश इंसान करता है कि यार पहले कुछ हद मैच में मैं एक दो अपने 50 कर लूं, फिर जैसे ही मेरी जगह सेटल हो जाएगी उसके बाद जो है मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी करूंगा। ये थोड़ी सी एशियन मेंटेलिटी है, लेकिन किशन की नहीं है। उस पहले दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अगर ये वहां पे आउट हो जाता तो मैच खत्म हो गया होता। इसे कहते हैं इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, इसकी होती है वैल्यू। जब हम आजकल के दौर के अंदर बात करते हैं ना कि किस चीज की वैल्यू होती है, वो इस चीज की होती है कि आप 30 बॉल खेलो, गेम साइड पे करके चले जाओ। और ईशान किशन ने जो है अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई किया और भारत को ये मैच जितवाया। 208 चेज करना था उसके अंदर। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी देखें, जिस तरह का स्टार्ट लिया था न्यूजीलैंड ने, बहुत जबरदस्त था। वही जिस तरह हम बात करते हैं अर्शदीप की, कि अर्शदीप ने मुंह में रख के बॉलिंग दी है। चौके पे चौका एक ही जगह पे खाई जा रहे थे, कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं की है। विकेट लेना चाह रहे थे वहीं से, जो कि राइट भी था, लेकिन थोड़ा सा इंसान को कुछ चीजें खींच लेनी चाहिए जब मार पड़ रही हो तो। वहां उनको शुरू में कॉन्वे ने 18 रन का ओवर किया है, उसके बाद पांड्या अच्छी बॉलिंग कर गए। लेकिन ओवरऑल जो था भारत, आप देखें थ्रू आउट विकेटें लेता गया। एक टाइम पे जब न्यूजीलैंड खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 230-35 होगा, लेकिन क्योंकि भारत ने ये चीज अच्छी की है कि वो हर टाइम, जिस टाइम पे रन रेट ऊपर जा रहा था और पार्टनरशिप डेवलप होती थी और लगता था कि 230 का फटा है, लेकिन वहां पे वो आउट कर लेते थे। इसे इट इज कॉल्ड स्मार्ट कैप्टनसी एज वेल एंड स्मार्ट बॉलिंग टू। ये पिच इंडिया के ऐसे होते हैं कि यहाँ पे बल्ला लगाने की देर होती है और बॉल ट्रेवल करता है। वैल्यू ऑफ शॉट यहाँ पे मिलते हैं, जिस तरह हमने पहले मैच के अंदर भी अभिषेक शर्मा के छिक्के चौके चारों तरफ ये चीजें देखी। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स के हमने जो है ना छिक्के देखे पहले मैच के अंदर। इस मैच के अंदर भी जो है दोनों तरफ से रविंद्र अच्छा खेला है, 44 किया, अच्छी पेस के साथ किया। फिलिप ने भी आगे मारी मूरी, ऊपर से कॉन्वे ने भी किया, लेकिन कोई लंबा नहीं लेके गया। तो जब आप लंबा नहीं लेके जाते हो इस तरह के पिच पे तो स्कोर फिर ये 200 कहीं से भी बुरा स्कोर नहीं है दोस्तों। अगर आप टॉस वाले टाइम पे कहोगे हाँ 208 आप ले लो तो कोई भी टीम ले लेगी, लेकिन फिर देखना है कि सामने जो टीम है उसकी बैटिंग लाइन क्या है। उसके अंदर अभिषेक शर्मा है, फिर संजू सैमसन है, किशन है, कप्तान उनका सूर्य कुमार यादव है, दुबे उस टीम के अंदर मौजूद है, हार्दिक पांड्या है, फिर अक्सर है। ये एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है जिसको इंडिया जो है कैरी करता है अपने साथ, एंड दे बैक देमसेल्व्स टू चेस एनी सॉर्ट ऑफ टारगेट। अभी पिछले ही मैच में 238 का फट्टा लगाया न्यूजीलैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट, और इस मैच के अंदर 208 इस तरह चेस कर गए इनमें कि जिस तरह कोई 90 रन या 70 रन कर रहे थे। इसी तरह ये रियलिटी है, टीम तो इनकी बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स असाइड या बीसीसीआई के जो मसाइल है या पॉलिटिक्स जो होती है, इन सारी पॉलिटिक्स में इनके प्लेयर्स जो हैं ये बेचारे सफर कर रहे हैं। इनका बीच में कोई ऐसे जमल दखल है नहीं। इनको तो जो कहा जाता है वो ये कर लेते हैं। तो जिसमें से इनकी जो पहले बात हो रही थी जब विराट खेलते थे, रोहित खेलते थे, उनकी प्लेइंग पे, उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ी बात होती थी, जिसकी वजह से उनका नाम बना रहता था। इस टीम में परफॉर्मेंस भी लड़के करते हैं, लेकिन एक जब से गौतम गंभीर टीम के अंदर आए हैं तो एक अजीब से प्रेशर के और क्रिटिसिज्म के अंदर मुब्तला हो गई है ये भारत की टीम।
क्योंकि सियासी चाल चलन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिए हैं भारत की टीम ने, जो कि मजबूरी है प्लेयर्स की। क्योंकि मजबूरी ये है कि आपको जो बीसीसीआई कहेगा वो आपने करना है, और बीसीसीआई की मजबूरी ये है कि घर की बात है, सारी पार्टी उनकी घर की है। यू नो जो भी सारा आप लोगों को पता है, जय शाह और ये सारे, तो जो उनको पार्टी कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, वो जो है ना करेगा बीसीसीआई, और बीसीसीआई जो कहते हैं प्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से इतनी हाईलाइट नहीं है आजकल इनकी चीजें हो रही हैं, और एक प्रेशर भी अननेसेसरी में पड़ गए। जिस तरह हमने वनडे में देखा, हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। गौतम गंभीर पे बड़ा प्रेशर है, लोग डिमांड कर रहे हैं गौतम गंभीर को निकाला जाए, क्योंकि ये वही गौतम गंभीर है जिन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी फोर्स किया रिटायरमेंट लेने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज कह रही है, ऐसा भारत के अपने सहाफी कह रहे हैं, ऐसे भारत की जो क्राउड है या भारत के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन दोनों के अर्ली एग्जिट के पीछे गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स है। तो इसी वजह से जो उनकी फैन फॉलोइंग है, कोई ऐसा चांस जाने नहीं देती है जहां पे गौतम गंभीर को आड़े हाथों ना लिया जाए। स्टेडियम में खड़े होते हैं, नारे इनके अगेंस्ट लगने लग जाते हैं, हाय हाय गौतम गंभीर टाइप की, बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है एक टाइम पे। लेकिन उनके मुंह से लगता है वो पक्के हैं, उनको इस चीज का पता था कि ये सारी चीजें होंगी। तो अच्छी खबर उनके लिए ये है कि उनके बच्चे ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं T20 के अंदर। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस ये 2 मैचेस में आई है, और आगे वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, और है भी T20 का, खुशाइंद है गौतम गंभीर, खुश होंगे। नहीं तो बड़े अंडर प्रेशर लग रहे हैं, उनको पता है, उनको भी पता है और सूर्य कुमार यादव को भी पता है कि अगर वो ये वर्ल्ड कप जीत ना पाए, क्योंकि दूसरे ममालिक की तरह वहां का क्राइटेरिया ये नहीं है कि सेमीफाइनल खेल लो तो बस सब ठीक हो जाए, सब अच्छा है। अब आएंगे एयरपोर्ट के अंदर, तो 3 लाख का मजमा आपको इस्तकबाल कर रहा होगा, मीडिया आपको कह रहा होगा बहुत अच्छे, आप सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गए हैं, यू डन रियली रियली वेल, आपने मार्का मार लिया है, किसी को उम्मीद नहीं थी। नहीं, ऐसा हिसाब नहीं है भारत का। भारत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि भारत की टीम बड़ी है, तो बड़ी टीम से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चैंपियन ही होंगे, तो वो जितवाना ही पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को और गौतम गंभीर को। अदरवाइज अगर ये ना जितवा पाए तो शायद आपको ये दोनों जो है टीम के अंदर, सूर्या शायद टीम में तो आ जाए क्योंकि फॉर्म इतनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर आपको दूर दूर तक नजर आने वाले नहीं है, और ये उनको अच्छे तरीके से पता है। वापस मैच पे आते हैं, संजू सैमसन का एक कैच भी छूटा, उस कैच छूटने के बाद भी वो इतने जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज जो इनको यहाँ पे मिल रही हैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग पे कैच उनका छूटा, डीप स्क्वायर लेग पे, उसके बाद फिर मिडल नहीं कर पाए, टो लगा और मिड ऑन पे कैच हो गए। सो अब ये प्रेशर में होंगे। ठीक है, अगर किशन से भी इस मैच में परफॉर्मेंस ना होती तो वो भी प्रेशर में होता, क्योंकि इन बच्चों को पता है आपके कि यार हम तो करके बाहर हो जाते हैं, तो अभी तो अगर नहीं होगा तो ये तो वैसे ही बाहर कर देंगे। तो संजू सैमसन पे परफॉर्मेंस लाजमी है अगर उन्होंने टीम में रहना है तो, अदरवाइज बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं भारत के पास। और वो पीछे आप लोगों का जो भाई साहब सरफराज खान है, उसने आनी मचाई भी है। वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, वो कहता है अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आपने कितनी ज्यादती की है। वो कहता है मुझे परफॉर्मेंस करके निकाल देते हो, मैं इतनी इतनी परफॉर्मेंस करके आता हूँ लेकिन मेरी परफॉर्मेंस में कोई फायदा नहीं होता, मुझे जो है ना सियासत पॉलिटिक्स करके आप निकाल देते हो किसी एक वजह की वजह से, और सबको पता है वो वजह क्या है। तो अभी अगर आप उसका डोमेस्टिक का सीजन देखेंगे कि वो डोमेस्टिक के सीजन में इस तरह सेंचुरी कर रहा है जिस तरह 10-15 स्कोर बनाते हैं, मतलब ट्रिपल सेंचुरियां 2 लगी हुई हैं, डबल सेंचुरियां 2 लगी हुई हैं, 10-16 पता नहीं 12-15 इनिंगों में, 15 इनिंगों में शायद गालिबन थोड़ा ऊपर नीचे 10-100 उसने कर दी है। तो वो भी पीछे लाइन में लगा हुआ और भी प्लेयर है, तो इतने ऑप्शंस मौजूद है कि इन पे प्रेशर भी बड़ा होता है, लेकिन क्वालिटी बेटर है संजू सैमसन। होप के ही डू वेल, क्योंकि एंटरटेनर हैं, एंटरटेन करते हैं, छिक्के मारते हैं, हर तरफ शेप में रह के खेलते हैं, तो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका फॉर्म में आना भी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सेंसिबल हो गए, पहले वो आके जो उनको थथली मची होती थी, आने ना आने की इधर उधर जो इधर से लो, फिर उसमें आउट हो रहा था। अब जब तक स्कोर हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस हो रही होती है तो वाह चलती है, लेकिन जैसे ही फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, फिर आप सीनियर रह जाते हो। तो पहले था कोहली, ठीक है, पहले था रोहित शर्मा, तो जो भी क्रिटिसिज्म होता था सारा मलबा उन पे गिरता था। ठीक है, और ये जो बच्चे थे
ये नीचे से निकल जाते थे। तो अब वो 2 प्लेयर नहीं है जो सारा मलबा लेंगे या सारा क्रिटिसिज्म सहेंगे। अब सीनियर प्लेयर है कप्तान, तो अब उसी पे सारा मलबा गिरने वाला है और उसको इसका पता है और पीछे गिरा है। जब इससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो बड़े क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है सूर्य कुमार यादव को। अब उसने अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज किया है, अब वो टाइम ले रहा है। अगर आज की इनिंग भी आप देखेंगे तो पहले 12-13 बॉल देखेंगे तो बॉल टू बॉल खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद जब सेट हुआ है और पार्टनरशिप टूटी है, फिर इसने टेक ओवर किया और अगले जो 40 38 35 40 स्कोर है वो कोई 10-12 बॉलों के अंदर ही उसने किए हैं, तब जाके तो क्रिकेटिंग शॉट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वही तो आई नहीं मिल रही कि इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहा है, इधर का बॉल इधर। तो जब फॉर्म लगी होती है ना, जहां बल्ला घुमाते हैं ना वहां बॉल खुद आके लग जाता है बॉल ना। तो जब फॉर्म नहीं ना होती है फिर आप घुमाई जाते हैं, ही हाँ करते रहते हो, तो फिर आप पकड़े जाते हैं। तो ये जो वाई तो आई थी वो उसने खत्म किया, अब क्रिकेटिंग शॉट्स पे आया है। अगर आज की भी आप इसके शॉट्स देखेंगे, अच्छे ड्राइव मारे हैं, बाउंसर हुआ तो रोल पूरा हुआ है, पीछे छिक्का मारा है, ऑन की तरफ अच्छा खेला है, अच्छा भाग रहा था। इसी तरह आपकी फॉर्म वापस आती है, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, जो कि नजर आ रहा है। और फिर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बच्चों की तरह जो है 208 का टारगेट जो भारत ने है वो बड़े प्यार से अबूर किया है। और आज बुमराह नहीं थे। अगर आपने ये बात नोट की हो, जो उनके लिहाज से पॉजिटिव बात होगी कि भाई हमारा भी मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, उसके बावजूद भी हमने न्यूजीलैंड को T20 मारा है। 2 के वनडे में हारे हैं, लेकिन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है T20 की इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे T20 का आ रहा है। और बुमराह के बगैर, क्योंकि बुमराह इनका एस बॉलर है, बुमराह जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी है उसने पास के अंदर या करंटली भी हाथ खड़ा करता है, आके डिलीवर करता है। चाहे वो शॉर्ट बॉल है, चाहे वो स्लो बॉल है, चाहे वो यॉर्कर्स है, चाहे वो लेंथ बॉल अंदर लेके आना, चाहे वो लेंथ बॉल बाहर निकालना, हर चीज पे उसको महारत है, कंट्रोल हासिल है। और फिर तीनों फॉर्म है, ना सिर्फ टेस्ट, इनफैक्ट वनडे और T20 के अंदर भी मास्टरफुल बॉलर है। इन मॉडर्न डे क्रिकेट में, आजकल की क्रिकेट में 1-2 ही बॉलर आपको नजर आएंगे, या पैट कमिंग्स है, मिचेल स्टार्क है, या आपको बुमराह नजर आएंगे कि जिनके पास कंट्रोल, गाइल और स्किल इनकी आमरी के अंदर मौजूद है। उनके बगैर आज मैच जीतने खुशाइंद होगा, खुश होंगे। बड़ा मारा है भारत ने, उड़ा के रख दिया, 208 बच्चों की तरफ चेस किया है। इट शोज के डेप्थ तो उनके पास मौजूद है, डेप्थ उनके पास है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही अगर बीसीसीआई इन पे प्रेशर ना डाले कि आपने ये भी करना है, आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने सुबह को सुबह नहीं कहना, आपने रात को रात नहीं कहना, अगर ये बीसीसीआई और गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर ना आए तो क्रिकेट टीम तो अच्छी है, प्लेयर्स तो सही हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को तबाह कर रही है पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है टीम के बीच में आ रही है और ये दुनिया भर में प्लेयर्स के अगेंस्ट भी चीजें जाती हैं, रवैया बदल जाता है प्लेयर्स का आपके खिलाफ, चेंज हो जाती हैं चीजें। तो ये फेस कर रहे हैं प्लेयर्स, और इसी की वजह से रिजल्ट्स भी देखें आप, इफेक्ट हो रहे हैं। बट ओवरऑल इट्स अ गुड सीरीज गोइंग ऑन, और भारत ने डोमिनेट किया T20 के अंदर। लेट्स सी क्या होता है अगले मैच के अंदर। विल न्यूजीलैंड कम बैक इन द नेक्स्ट गेम? क्या भारत कंप्लेसेंट होगा 2 मैच आराम से जीतने के बाद? लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि और किस कॉम्बिनेशन के साथ भारत जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है। तो अपने सारे प्लेयर्स को मैच रेडी भी करना होगा, अपने सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, अपने बॉलर्स को रेस्ट भी देना होगा। तो देखते हैं कि अगले मैच में किस कॉम्बिनेशन के साथ भारत उतरता है और क्या परफॉर्मेंस करता है। Look after yourself. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.